हेलो फ्रेंड्स, तो गाइस आज मैं आपको परफेक्ट प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी बहुत ही इजी मेथड से, जिससे आपके आर्म होल में भी झोल नहीं आएगा। तो आप भी एक बार इस प्रिंसेस कट ब्लाउज़ को ट्राई करके देखना, बहुत ही फिनिशिंग के साथ रेडी होता है। तो यहाँ पर आपको अस्तर लेना है, जो फोल्ड पार्ट है वो अपनी ओर बिछा लेना है। और यहाँ पर हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे बैक पार्ट के अकॉर्डिंग प्रिंसेस कट पार्ट की कटिंग कैसे करते हैं। बहुत ही इजी मेथड है, सबसे सरल तरीका है ये बैक पार्ट के अकॉर्डिंग प्रिंसेस कट पार्ट की कटिंग करना। तो जो भी क्रॉसिंग में आपका फैब्रिक है उसको आपको सीधा कर लेना है और आपको फोल्ड साइड अपनी ओर बिछा लेना है। और जो हमने अस्तर बिछाया है वो लिया है डबल फोल्ड में, ठीक है। तो यहाँ पर हम बैक पार्ट को बिछा लेंगे, बैक पार्ट को बिछा लेना है। और जो हमारा प्रिंसेस कट पार्ट है वो हुक हाई फ्रंट साइड रखेंगे हम। तो यहाँ पर बैक पार्ट के अकॉर्डिंग प्रिंसेस कट पार्ट की कटिंग करना बहुत ही इजी मेथड है, बहुत ही सरल तरीका है। इस तरीके से अगर आप लोग कटिंग करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आपको बैक पार्ट को बिछा लेना है और जो बैक पार्ट का फोल्ड साइड है यहाँ पर आपको 1/2 इंची छोड़ते हुए बैक पार्ट को बिछाना है। तो यहाँ पर हम स्केल से सबसे पहले लाइन खींचेंगे ताकि आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझ में आ सके। तो 1/2 इंची अंदर की ओर लेते हुए हम लाइन खींच लेंगे और यहाँ पर आपको लाइन खींच लेनी है। जो हमने लाइन खींची है ना, उसी लाइन से आपको बैक पार्ट को मिलाते हुए रखना है। ये लाइन हमारी हुक हाई की पट्टी के लिए हमने छोड़ी है और यहाँ पर हम बैक पार्ट को लाइन से मिलाते हुए यहाँ पर रख लेंगे। तो ऐसे आपको बिछा लेना है बैक पार्ट को लाइन के बराबर से। अब आपको जो नीचे का एरिया है कमर का, तो यहाँ पर आपको बराबर से एक लाइन खींच लेनी है और यहाँ पर आपको स्केल को लेना है और यहाँ पर आपको स्केल से पूरी स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है। तो यहाँ पर हमने लाइन खींच ली है। अब ये वाली लाइन खींचने के बाद आपको प्रिंसेस कट पार्ट का जो हम प्लस करेंगे उसका मार्किंग करना है 2 इंच। यहाँ पर आपको 2 इंच मार्क कर लेना है सबसे पहले। फिर आपको चेस्ट में आना है, जो हमारे प्रिंसेस कट का जो टक्स रहेगा आर्म होल में जाएगा उसका आपको 1 इंच यहाँ पर प्लस कर लेना है। अब जो हमारा बैक पार्ट है, बैक पार्ट के बिल्कुल बराबर से आपको मार्किंग कर लेनी है चारों तरफ, ठीक है। जो चेस्ट और कमर की मार्किंग है उस मार्किंग को आपको यहाँ पर मिला लेना है। इस वाली मार्किंग को मिलाने के बाद आपको जो आपका बैक पार्ट है, बैक पार्ट को हम रख देंगे साइड में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बैक पार्ट को साइड में रख दिया है। अब आपको सबसे पहले लेंथ लेनी है, जो भी आपकी लेंथ है उसमें आपको 1 इंच प्लस करके लेना है। तो 15 इंच हमने यहाँ पर लेंथ रखी है। रेडी लेंथ हमें चाहिए 14 इंच, तो यहाँ पर हमने 1 इंच प्लस किया हुआ है। तो आपको दोबारा लेंथ चेक करनी है। तो हमारी जो साइड कमर वाली एरिया है वहाँ पर 1/2 इंच एक्स्ट्रा क्रॉसिंग में लाइन हो गई, तो उसको आपको स्ट्रेट कर लेना है। अब लाइन स्ट्रेट करने के बाद हम करेंगे शोल्डर की मार्किंग। तो यहाँ पर आपको शोल्डर लेना है 5.5 इंच। तो जो ये हमारी ब्लाउज है वो है 36 चेस्ट की। तो यहाँ पर आपको शोल्डर 32 से लेके 38 तक 5.5 इंच तक लेना है, ठीक है। 32 से लेकर 38 तक जो भी चेस्ट है उसका आपको डीप नेक के अकॉर्डिंग 5.5 इंच शोल्डर लेना है, ठीक है। यहाँ पर हम आर्म होल लेंगे 5.5 इंच पर और एक बार और आपको यहाँ पर चेक कर लेना है 5.5 इंच पर। और आर्म होल और शोल्डर की लाइन को आपको मिला लेना है। तो यहाँ पर हमने आर्म होल और शोल्डर की लाइन को मिला लिया है। अब यहाँ पर हम करेंगे चेस्ट का मार्किंग। जो भी आपकी चेस्ट है उसका आपको डिवाइड बाय 4th पार्ट कर लेना है। तो यहाँ पर 36 का 4th पार्ट आएगा 9 इंच। 2 इंच आपको सिलाई मार्जिन का प्लस करना है और जो 1 इंच हमने पहले ही लिया था तो वो भी आपको यहाँ पर ले लेना है। अब यहाँ पर हम 1 इंच पर आर्म होल डाउन करेंगे।
ताकि आपके आर्म होल में कोई झोल ना आए। तो कभी भी फ्रंट पार्ट में आर्म होल डाउन करें तो 1 इंच पर करें, इससे आपके आर्म होल में झोल नहीं आएगा। तो आपको शोल्डर और आर्म होल वाली लाइन को मिला लेना है। यहाँ पर शोल्डर और आर्म होल की लाइन को आपको अच्छे से मिला लेनी है। मिलाने के बाद आपको जो आपका आर्म होल आपने मिलाया है तो इसका आपको हाफ करना है। सबसे पहले जो भी आपका हाफ आता है वहाँ पर आपको एक टिक कर लेना है। टिक करने के बाद आपको आर्म होल की करनी है गोलाई। तो गोलाई करने के लिए 1 इंच पर हम मार्क करेंगे। जो आपने टिक किया है वहीं से आपको गोलाई देनी है नीचे की ओर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको टिक तक ही गोलाई करनी है आर्म होल की। अब यहाँ पर शोल्डर पर हम लेंगे नेक विड्थ, जो भी आपकी नेक विड्थ है। तो यहाँ पर हमने नेक विड्थ ली है 2.5 इंच। फिर 0.5 इंच पर आपको ऊपर छोड़ देना है जो हमारा सिलाई में जाएगा। फिर आपको नेक लेंथ लेनी है 5.5 इंच पर। तो यहाँ पर आपको नेक लेंथ ले लेनी है। फिर आपको नेक विड्थ लेनी है 2.5 इंच पर। 2.5 इंच पर नेक विड्थ रखनी है और यहाँ पर आपको स्केल से गले की लाइन मिला लेनी है। फिर आपको आर्म होल की गोलाई करनी है 1 इंच पर। आर्म होल की गोलाई करने के बाद यहाँ पर हम प्रिंसेस कट टक्स लेंगे 3.5 इंच पर। 3.5 इंच पर एक मार्क करना है। फिर आपको थोड़ा सा ऊपर आना है, 3.5 इंच पर एक और मार्क करना है आपको। फिर शोल्डर से हम मेजर टेप को रखेंगे निप्पल पॉइंट 10.5 इंच पर मार्क करेंगे। 10.5 इंच पर मार्क करने के बाद जो निप्पल वाली लाइन है और टक्स वाली लाइन है, इन दोनों लाइन को आपको स्ट्रेट कर लेना है। तो यहाँ पर हमने लाइन को स्ट्रेट कर लिया है। अब आपको सबसे पहले डॉट डॉट करते हुए आर्म होल में मिला लेना है। अब ये डॉट डॉट करने के बाद आपको नीचे की ओर आना है। जो आपकी कमर है, कमर का मार्क करना है। जो भी आपकी कमर है उसका आपको 4th पार्ट करना है, तो आएगा 8 इंच। 2 इंच आपको सिलाई मार्जिन लेना है जो हमारा सिलाई में जाएगा, और 2 इंच आपको प्रिंसेस कट जो टक्स डालेंगे उसका प्लस कर लेना है। तो ये जो टक्स का मार्किंग लिया है वो हम यहाँ पर डालेंगे। तो टक्स की जो विड्थ रखेंगे हम 2 इंच रखेंगे। 2 इंच पर आपको टिक करना है, और जो टक्स की लेंथ रहेगी वो आपको 2 इंच पर लेनी है। अब ये जो हमने 2 इंच लेंथ रखी है, इस वाली लेंथ को आपको निप्पल पॉइंट वाला जो हमारा टक्स था वहाँ तक आपको इसको मिला लेना है। ऐसे ये डॉट डॉट करना है। फिर आपको लाइन खींचते हुए अच्छे से फिनिशिंग से यहाँ पर मिला देना है। अब ये मिलाने के बाद आपको जो आपकी साइड फिटिंग आती है वहाँ पर आपको 1 इंच पर मार्क करना है। ये इसलिए करते हैं, जब हम स्टिचिंग करते हैं तो ये कॉर्नर हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इसको आपको पहले ही कटिंग करते समय माइनस कर देना है। 1 इंच पर आपको ऐसे मार्क करना है और लाइन खींच लेनी है, ठीक है। तो इसको हम कट कर देंगे, तो इसको आपको ज़रूर माइनस करना है, ठीक है। माइनस करने के बाद यहाँ पर हम कर लेंगे कटिंग। तो आपको यहाँ पर कर लेनी है कटिंग। तो जब तक यहाँ पर हम कटिंग करते हैं, तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यहाँ पर आपको कटिंग कर लेनी है। अब हम करेंगे स्टिचिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मेन फैब्रिक लेना है। जो हमारा मेन फैब्रिक है, तो ये हमारा कम था तो हमने दोनों साइड से ओपन करते हुए इसको कट किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो ऐसे वाले फैब्रिक अगर आपके पास कम रहता है तो इसकी स्टिचिंग कैसे करनी पड़ती है तो ये आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो ये हमारा सीधा पार्ट है। अब सीधा पार्ट आपको क्या करना है, सीधा पार्ट आपको अपनी ओर बिछा लेना है, ठीक है। उल्टा पार्ट हमारा आएगा मशीन की पट्टी पर। इनको आमने सामने आपको बिछा लेना है। फिर लेना है आपको लाइनिंग पार्ट। लाइनिंग पार्ट को भी आपको 20 सेंटर से यहाँ पर कट कर लेना है। तो यहाँ पर हमने कट कर लिया है। कट करने के बाद दोनों पार्ट पर आपको इसको बिछा लेना है।
बिछाने के बाद अल्पिंस लगा लेंगे। यहाँ पर हम अल्पिंस लगाने के बाद हम एक पार्ट को साइड में रख देंगे और एक पार्ट को 1/2 इंच अंदर की ओर लेते हुए करेंगे सिलाई। तो अब दूसरा पार्ट भी आपको इसके साथ में ही स्टिच करना है। अगर आप लोग अलग अलग स्टिचिंग करेंगे तो ये जो हमारा गला रहता है वो छोटा बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो अब पूरी प्रोसेस आपको एक साथ में ही करनी है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको आपको कट कर देना है। अभी हमारी जो सिलाई है उसको कट नहीं करना है, 20 सेंटर वाली छोटे छोटे से यहाँ पर हम लगा लेंगे कट, और जो भी अल्पिंस है उनको आपको निकाल के साइड में रख देना है। अब अल्पिंस निकालने के बाद आपको अस्तर को पलटना है और पलटने के बाद एकदम टॉप स्टिच कर लेंगे। टॉप स्टिच करने के बाद आपको यहाँ पर गले को पलट लेना है, ठीक है। पलटने के बाद अब यहाँ पर हम लगाएंगे इसमें लेस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसमें लगानी है लेस, तो हम लगाएंगे लेस। लेस लगा लेनी है आपको पूरे गले पर, ठीक है। अभी भी आपको 20 सेंटर वाला पार्ट कट नहीं करना है, दोनों पार्ट को आपको एक साथ में ही कट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पूरे गले पर सिलाई कर लेंगे। सिलाई का ध्यान रखें और जो भी एक्स्ट्रा लेस है उसको आपको कट कर देना है। कट करने के बाद आपको इसको 20 सेंटर से अप कट करना है। तो यहाँ पर हमने 20 सेंटर से इसको कट कर लिया है। अब यहाँ पर आपको अस्तर के चारों तरफ सिलाई कर लेनी है। दोनों पार्ट पर हम सिलाई कर लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको आपको कट कर देना है। दोनों पार्ट को आपको फिनिशिंग से रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर हमने दोनों पार्ट को रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर आपको प्रिंसेस कट पार्ट में बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि प्रिंसेस कट पार्ट जो है ना हमारे दोनों एक साइड के स्टिच हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको प्रिंसेस कट पार्ट को उल्टा अपनी ओर रखना है और सीधा पार्ट जो है वो आएगा हमारी मशीन की पट्टी पर। उसके ऊपर आपको लाइनिंग पार्ट को आमने सामने करते हुए बिछा लेना है। एक पार्ट की पहले हम स्टिच करेंगे, वैसे ही आपको दूसरे पार्ट को भी स्टिचिंग कर लेना है। तो यहाँ पर हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे और जो स्टिचिंग करेंगे वो आपको 1/2 इंच अंदर की ओर लेते हुए करनी है और खींचना नहीं है। फैब्रिक को हल्के हाथ से सिलाई करेंगे। ऐसे ही आपको दोनों पार्ट को रेडी कर लेना है। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको आपको कट कर लेना है। यहाँ पर हमने कट कर लिया दोनों पार्ट को। आप लोग देख सकते हैं हमारे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। प्रिंसेस कट जो हमारा मेन पार्ट है उसके साथ में स्टिच करेंगे। तो ऐसे आपको सीधे पे सीधा रखना है। कभी भी प्रिंसेस कट पार्ट की स्टिचिंग करें तो आपको कैसे करना है, तो जो हमारा प्रिंसेस कट पार्ट है उसको पर हमेशा नीचे की ओर से, कमर फिटिंग की ओर से आपको स्टिच करना है आर्मोल की तरफ। क्योंकि अगर आपका छोटा बड़ा पार्ट रहता है तो उसमें हम आर्मोल में छांट सकते हैं उसको, ठीक है। नीचे की ओर से स्टिचिंग करते हुए आपको आर्मोल तक लाना है और जो भी छोटा बड़ा पार्ट आपका आएगा तो आर्मोल में हम गोलाई करते ही हैं तो उसको हम क्या कर देंगे, छांट देंगे। तो यहाँ पर हम इसको कर देंगे कट, जो भी एक्स्ट्रा हमारा आया है, ठीक है। तो ऐसे आपको दोनों पार्ट को स्टिच कर लेना है। दूसरे पार्ट को भी यहाँ पर स्टिचिंग कर लेंगे हम। अब आपको क्या करना है, इसमें हम लगा रहे हैं प्रिंसेस कट जो पार्ट है उसके ऊपर से लेस लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको लेस लगा लेनी है। अगर आप लोग कोई और लेस लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, अपनी पसंद की लेस यहाँ पर लगा सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर जब लेस लगाएं तो आपको ध्यान रखना जो आपका प्रिंसेस कट पार्ट की जो सिलाई रहती है एक तरफ रहनी चाहिए, मतलब जहाँ हमारी कमर फिटिंग आती है साइड फिटिंग उस साइड आपकी सिलाई रहनी चाहिए, ठीक है। तो दोनों पार्ट पर हमने ऐसे ही लेस लगा ली है, आप लोग देख सकते हैं। ऐसे ही आपको दोनों पार्ट को रेडी कर लेना है। अब इसमें हम लगाएंगे हुक हाई की पट्टी। तो सबसे पहले हुक पट्टी लगाएंगे। हुक पट्टी की जो चौड़ाई हमने रखी है वो रखी है 1.5 इंच। ऊपर की ओर आपको कम से कम 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए सिलाई कर लेनी है, 1/2 इंच अंदर की ओर लेते हुए। ये सिलाई करने के बाद आपको इसको पलट लेना है और धार स्टिच कर लेनी है। यहाँ पर एकदम किनारे से सिलाई करेंगे पलटते हुए। अब जो भी एक्स्ट्रा पट्टी उसको कट कर देना है। कट करने के बाद आपको 1 and 2 फोल्ड करना है और यहाँ पर हम कर लेंगे सिलाई। ऊपर की ओर आपको अच्छे से लॉक कर देना है ताकि आपकी सिलाई ना खुले। तो यहाँ पर हमने हुक पट्टी लगा ली है। अब हम लगाएंगे हाई पट्टी। तो हाई पट्टी की चौड़ाई हमने रखी हुई है 4 इंच। इसमें भी आपको 1 इंच ऊपर की ओर
एक्स्ट्रा लेते हुए लगा लेनी है। देखो हुक पट्टी जो है हमारी लगती है सीधी साइड से, उल्टी साइड पलटा जाती है, और जो हमारी हाई पट्टी है वो लगाते हैं हम उल्टी साइड से सीधी साइड की ओर पलटा जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको आपको कट कर लेना है, और जो धागे आगे है तुरंत कट करते जाना है। ठीक है, 1 and 2 फोल्ड करेंगे तो यहाँ पर हमारी जो पट्टी है बढ़िया तरीके से फोल्ड हो जाएगी। और पट्टी जितनी चौड़ी आप लोग ले सकते हैं, मतलब 4 इंच तक तो कंपलसरी है, आपको लेना ही लेना है, 3 इंच तक। ठीक है, जितनी चौड़ी पट्टी रहती है उतना ही अच्छा रहता है, क्योंकि आपके ब्लाउज में जब पहनने के बाद जो खिंचाव आता है तो उसमें गैप नहीं दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने हुक हाई की पट्टी रेडी कर ली है। कहीं से भी हमारा छोटा बड़ा पार्ट नहीं है, थोड़ा सा नीचे है तो इसको हम छांट देंगे। ठीक है, अब इसमें हम लगाएंगे कमर पट्टी, तो कमर पट्टी भी आपको लगा लेनी है। कमर पट्टी कैसे लगाना है, आगे की ओर आपको ऐसे फोल्ड करना है, फोल्ड करने के बाद 1/2 इंच अंदर की ओर लेते हुए सिलाई कर लेंगे। ठीक है, और इसको पलटते हुए भी आपको सिलाई कर लेनी है। ऐसे ही आपको दोनों पार्ट को रेडी कर लेना है। यहाँ पर दोनों पार्ट हमारे रेडी हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो ये रहा हमारा ब्लाउज़, जो कि आप लोगों के साथ हमने शेयर किया हुआ है। ठीक है, लेस वाला ब्लाउज़ है ये। तो ये फाइनल लुक है हमारे ब्लाउज़ का। तो जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, और भी आप लोग नया नया कुछ भी सीख सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।